नमस्कार। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि उन्हें एंजाइटी है और एंजाइटी में चक्कर आते हैं और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि चलते चलते गिर जाएंगे, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि बैठे बैठे गिर जाएंगे और भिन्न भिन्न तरह से लोग अपनी शिकायतें करते हैं। और इस चक्कर में लोग कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में भी सोचने लगते हैं, या तो कोई दूसरा उनके दिमाग में ये फितूर डाल देता है कि शायद तुमको यह बीमारी है या बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हें इसके लिए जांच करा लेना चाहिए, तुम्हें इसके लिए यह करा लेना चाहिए, वह करा लेना चाहिए। लेकिन जब वह जांच कराने जाते हैं तो जांच में कुछ नहीं निकलता है, लेकिन दिमाग में एक भूसा भर जाता है दूसरे की कही गई बात को लेकर। जनरली एंजाइटी में लोग थोड़ा सा शकी टाइप के हो जाते हैं। शायद मैंने थोड़ा कम कह दिया, थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि वह हर बात को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं कि शायद मुझे है, बट लेकिन निकला नहीं है। किसी दूसरी लैब में जाता हूं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूं, किसी और के पास जाता हूं, और अंततः वह लगातार सिर्फ भटकते रहते हैं और परिणाम कुछ नहीं निकलता। तो क्या एंजाइटी में चक्कर आता है या नहीं? अगर आता है तो क्यों आता है? इसका कोई कारण है तो उचित उपाय बताएं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि आप जो सोच रहे हैं कि आपको जो चक्कर आ रहा है एंजाइटी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो यहां पर कुछ बातें जान लेने लायक जरूरी है कि एंजाइटी ही मेन कल्प्रिट होती है। जो विशेष जिसका योगदान होता है आपके वर्टाइगो में, या आपको जो डिजीनेस फील होता है या जो आपको चक्कर आता है, उसमें आपकी एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कई दफा यह एंजाइटी से थोड़ा डिफर भी होता है। मान लो देखो, एंजाइटी तो है आपको, लेकिन यह एंजाइटी के अलावा भी किसी और चीजों की वजह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी किसी का बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क है और वो ऑफिस में काम निपटाता है, लगातार इस तरह के पोस्चर में बैठा रहता है, तो उसकी गर्दन पे, शोल्डर पे, बैक मसल्स पे काफी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको डिजीनेस या चक्कर जैसा लग सकता है। जनरली जो एंजाइटी में चक्कर आने की जो मेन वजह है वह ये है कि आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन का ज्यादा बनना, और वह आपके अंदर फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है, जिसमें आप हाइपर वेंटिलेट होते हो। हाइपर वेंटिलेट में आप देखेंगे कि आपकी धड़कन भी बहुत तेजी से धक 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 धक, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हैं। तो जब फाइट और फ्लाइट मोड है तो वह आपको बता रहा है कि देयर इज डेंजर, खतरा है। देखना, कभी भी किसी को जब वो उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, जब ज्यादा एंजाइटी होती है या ज्यादा किसी चीज के बारे में वो सोच लेते हैं, तो उनकी धक 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 धड़कन बढ़ने लगती है। और यहाँ पे जो हार्ट वाले जो फोबिक है, जिनको हार्ट का डर है, हार्ट की बीमारी होने का डर है, वह यह सोचते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट खराब हो गया है या XYZ। जो हार्ट के लिए डरे हुए होते हैं, जो क्या आजकल तो सभी हार्ट के लिए डरे हुए हैं। पता नहीं कौन कौन से लोगों से कुछ भी सुन सुन के, और वो हार्ट के बारे में रात दिन PhD कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, लगातार PhD कर रहे हैं। और हासिल आई सुन, और लोग भाई साहब बैठे भी है आपको डराने के लिए। पहले आपके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सब मित्र बन जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे ओ बाप रे, देयर इज डेंजर। ओ, तो पुराने पहले दोस्त बने, फिर दोस्त बन के उन्होंने पीछे खंजर डाल दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, और उनके बहुत से जो पेशेंट है वह मेरे पास है, जो गलत शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी है। तो मैं आपसे मोटा मोटी ये बताना चाहता हूँ कि जब फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन्स,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी धड़कन बढ़ना, आ, और रैपिड ब्रीथिंग, इसमें हाइपर वेंटिलेट हो जाता है व्यक्ति। जब आप हाइपर वेंटिलेट होते हो तो क्या होता है, आपके सिस्टम में, ब्रीथिंग सिस्टम में, शरीर में कार्बन जो डाइऑक्साइड है वह लो हो जाता है। उसकी वजह से भी आप डिजीनेस महसूस करते हैं। उसको ठीक करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कभी भी कहीं पर भी आ जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन आपने पूछा था कि इसमें चक्कर क्यों आता है, तो उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि हाँ, एंजाइटी में चक्कर इस वजह से आता है। अभी एक एक क्या रीजन मैंने बताया आपको कि आपके बैक नेक मसल्स के ज़्यादा टाइट होने की वजह से, उसमें प्रेशर होने की वजह से आ सकता है। दूसरा आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। ऐसे बहुत से रीजन है जिनकी वजह से यह डिजीनेस वर्टाइगो क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर आप काम करेंगे, जैसे गर्दन की एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, और मुंह पे हाथ लगा के इस तरह से ब्रीथिंग करना, किसी चीज से अपने नाक और मुंह को ऐसे ढक कर उससे ब्रीथिंग करना, उस समय काफी आपको राहत मिलेगी। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंजाइटी में चक्कर आता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हाँ, बशर्ते वहां पर आप अपने लिए कुछ करें उससे घबराने की जगह, क्योंकि आप जब ज्यादा घबराते हैं तो वो और डिजीनेस को क्रिएट करता है और फिर वो और भी ज्यादा एंजाइटी को क्रिएट करता है और ये विशियस साइकिल लगातार बनता चला जाता है। अगर आप अपने एंजाइटी का परफेक्ट इलाज चाहते हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।